सोची नहीं कि इतना जल्दी रोटेट कर जाएंगे, इतना जल्दी यहाँ पे इनके करीब आ जाएंगे। शारी ने इतना बेहतरीन इनफैक्ट खेला वहाँ पे, काफी अच्छा कंपोजर दिखाया। यूजुअली शारी के अगर हम लोग गेम प्ले की स्टाइल की बात करें, बहुत ज्यादा अग्रेसिव प्लेयर है, बट यहाँ पे इन्होंने अपने आप को संभाल के रखा। तब तक आगे नहीं गए, तब तक रिवाइव करने के लिए नहीं गए जब तक लियोन आगे थे, और कहीं ना कहीं ये फाइट अपने नाम कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। बट फिलहाल अभी अगर बात करें लूप्स की, काइवोस की ने यहाँ पे सिनिस्टर को स्पॉट कर दिया, इंस्टेंटली उनको डीपी के स्प्रे के सहारे डाउन कर दिया। अब देखना ये रहेगा कि A1 Esports के प्लेयर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि अगर पेड़ के पास आप गाड़ी आके लगा रहे हो तो आप अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हो। कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। आप मिनिमम आपको देखिए काइवोस के एक एरिया पर उनके प्लेयर्स पीछे से आ रहे हैं, गाड़ी लेकर के उनके प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सो वो भी अपने प्लेयर को सही मौके पर कवर फायर देना चाहेंगे। और इसके अंदर काइवोस के अभी शॉट्स ले जरूर हैं, बाकी सब प्लेयर्स, तीनों प्लेयर्स के पास गाड़ियां हैं, तीनों प्लेयर्स घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे एरिया पर घेरना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि A1 Esports के प्लेयर्स घरों के अंदर हैं, बाकी सब प्लेयर्स। लेकिन अभी एक ही चीज आती है कि अपने एक प्लेयर को रिवाइव जो देना था वो दे दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज आए, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा स्मोक करके सीधा वहां से भागना। स्मोक किया जा चुका है, रिवाइवल उसके बाद पेड़ के पीछे प्रॉब्ली हो सकता है, बट भागने में मुश्किल हो सकती है। फर्स्ट एड लगा ली फिर से, कुछ जिस तरीके का उसकी रुके थे अपना, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन्होंने मैनेज किया, ट्रिगर डिसिप्लिन रखा था और फिर मौका देख करके शूट किया था, वो बहुत बेहतरीन था। जी बहुत बेहतरीन था। इनफैक्ट ये काफी शॉकिंग चीज है कि डांटे अपने टीममेट के लिए आ चुके हैं एंड राइट इन दी ओपन इनको रिवाइव करा जा रहा है। एक चीज बहुत ही बेहतरीन कहना चाहूंगा A1 Esports के द्वारा कि सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे, स्मोक्स जो डाले हैं। बट चलिए एक प्रक्रिया तो आपकी खत्म हो गई कि रिवाइवल देना अपने टीममेट के पास आके, बट यहाँ से आप कैसे निकलने वाले हो, ये एक दूसरा चैलेंज रहने वाला है। आप अपनी नॉर्मल बगी तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो उसके टायर्स फ्लैट कर दिए गए, बट इनफ टाइम यहाँ पे लूप्स के प्लेयर्स को मिल चुका है, ओपनिंग मिल चुकी है कि यहाँ पे रोटेट कर पाए, यहाँ पे एक और एंगल बना पाए। A1 Esports अपने सेफ हाउस में ऑलरेडी यहाँ पे नजर आ रही है कि पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बट नो, अभी भी काफी प्लेयर्स ओपन में। देखिए सिनिस्टर को भी डैमेज पड़ रहा है दूसरे छोर से। अब काइवोस्की का अगर ये फ्लैंक काम कर जाता है तो शायद यहाँ पे लूप्स आराम से पिन डाउन कर सकती है A1 Esports को। बिल्कुल वो कर जरूर सकते हैं, लेकिन बात ये आती है कि एक फाइट आपको कहीं ना कहीं आपके हौसले बुलंद करती है, बाकी सारी जो आने वाली फाइट्स होंगी वो आपको और बेहतर बना देती है कि आप चिकन डिनर ले सकें एंड धीरे धीरे किल्स निकाल पाएं। नॉक किया था, मौका था, उस मौके पर उतने अच्छे से कैपिटलाइज नहीं किया बिकॉज ज्यादा ओवर एग्रेस नहीं करना चाहते लूप्स के प्लेयर्स। मीनवाइल ये काइवोस्की वापस से इस बार घूम करके आए थे उस एरिया के आसपास से, एक प्लेयर को और को डाउन किया जाए, वापस से डाउन किया जरूर है, सो एक और बार डाउन किया। लेकिन अब A1 Esports वापस से सोचे कि सिनिस्टर को पीछे छोड़ना, डांटे को पीछे छोड़ना, जिस तरीके से वो कर रहे थे कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ रहा है। और अब तो सिनिस्टर को लाइक द डैमेज हैज बीन डन, अब उसकी को स्पॉट किया जा चुका है 6ix9ine के द्वारा, वो अभी शॉट्स नहीं ले रहे हैं। आई वुड से चाहे टाइम जब जंप किया जा रहा था उस टाइम शॉट्स लिए जाने चाहिए थे, बट क्या उसकी सी द डैमेज हैज बीन डन, एक किल चाहिए तो मिल चुका है। ये A1 Esports की गलती थी, ये मैं जरूर कहूंगा, बट उससे पहले फेडरल ने देखे यहाँ पे जैक्स को भी डाउन कर दिया। दिस इज अ क्लियर कॉल कि अब आप पुश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ऑलरेडी एक प्लेयर आउट है, दूसरा प्लेयर यहाँ पे अपने फॉलन टीममेट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। 6ix9ine अकेले ही कवर प्रोवाइड कर पाएंगे और कितना ज्यादा कर पाएंगे, उससे पहले ही लूप्स के प्लेयर्स ने यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज इन कर लिया। अब कारियो का काम है कि यहाँ पे ग्रेनेड्स फेंके उनके टीममेट्स, यहाँ से एक अगर नॉक अच्छा मिल जाता है उसके बाद आंख बंद करके चुपचाप पुश करने का है। अब देखना ये रहेगा कि A1 Esports के डांटे जो काफी लो HP पे हो चुके हैं, अपने आप को क्या हील कर पाएंगे सही टाइम चलते। उससे पहले ही उन्होंने रिटालिएशन ग्रेनेड डाला, दो प्लेयर्स यहाँ पे लूप्स के भी डाउन हो रखे हैं, डांटे यहाँ पे डाउन हो रखे हैं। कौन किसको पहले रिवाइव देगा 6ix9ine की तरफ से, और एक बेहतरीन नेड यहाँ पे कंफर्मेशन करने की कोशिश। यस, फेडरल का कंफर्मेशन इनको फाइनली मिल चुका है। लेकिन काइवोस्की भी अब मूव कर चुका है 6ix9ine के घर के पास, काइवोस्की रुकना चाहेंगे, उनका अपना एक अलग से 1v1 चलेगा। जैक्स वहां पर रिवाइवल दे रहे डांटे के ऊपर, और 6ix9ine उनके ग्रेनेड्स खत्म नहीं हो रहे और उनके ग्रेनेड्स जरूर रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, लेकिन अब 6ix9ine को देखना पड़ेगा कि जो रिवाइवल पीछे के घर में हो रहा है वो कितना ज्यादा बाद में फ्रूटफुल रहेगा। वो वापस से टीपी लेने की कोशिश कर रहे थे उनके बिल्कुल सामने के एरिया पर, यहाँ पर काइवोस्की भी कोशिश कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से एक अच्छा मोलोटॉव जाता है तो वो 6ix9ine को उनके एरिया से मूव करवा सकता है या नहीं, लेकिन उन्होंने घर के एरिया पर मोलोटॉव किया। जैक्स वहीं पर है, डांटे वहीं पर, रिवाइवल मिल चुका है, वापस 3v3 की सिचुएशन बन चुकी है, डांटे वापस से आगे जा रहे हैं, उनके हाथ में एक और थ्रोबॉल गोल्डन के लिए ये हो सकता है बेहतरीन थ्रोबॉल, लेकिन जंप पार करके बाहर निकल गया, गाड़ी के अंदर जाकर के ब्लास्ट हुआ। इस बार गोल्डन को पता चल चुका है कि उनको उस एरिया पर नहीं रहना है। जैक्स की हेल्थ कम है, उनके ऊपर ग्रेनेड्स का प्रहार पूरा हो रहा है, कारियो को रिवाइवल मिल चुका था, बट अगेन वी आर डाउन टू अ स्टैंड ऑफ, जिसमें एक घर में 2 वर्सेस 2 का सिचुएशन और एक घर में 1 वर्सेस 1। 6ix9ine फिर से कारियो एक ग्रेनेड्स उनको डैमेज हुआ, दिस टाइम काइवोस्की मेक्स नो मिस्टेक्स, लूप्स को चार्ज करना ही पड़ेगा। काइवोस्की जाएंगे, 6ix9ine को फिनिश करेंगे, उनको पता चल चुका है कि इस घर में कोई नहीं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उस दूसरे घर की भी मिल चुकी है। अब लूप्स पुश इन कर सकती है। गोल्डन देखिए वो जिस तरीके से आगे मूव कर रहे हैं, एक अंदर से वो चीज है कि उनको मूव करना है। जैक्स को स्टन किया गया था बट कोई भी अभी तक मूवमेंट नहीं हुई है, और
जी हाँ बिल्कुल, कोई मूवमेंट नहीं। और यहाँ पे लूप से इनिशियली थोड़ी बहुत गलती हुई थी। मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए था कि जहाँ पे एक आइसोलेटेड टीममेट है उसको पहले पिक करो, फिर उसके बाद स्क्वाड हाउस के ऊपर रैम इन करो। और काइवोस्की को यहाँ पे 6-9 का कॉन्फर्मेशन फाइनली मिल चुका है। अब लूप्स का पूरा जो ध्यान रहने वाला है जैक्स और डांटे के ऊपर होने वाला है। डांटे और जैक्स ने यहाँ पे हाई ग्राउंड पे कंट्रोल ले रखा है, बट कितनी देर तक यहाँ पे ग्रेनेड्स, द मोमेंट इट कम्स ऑन देम, और ग्रेनेड्स की बरसात होने वाली है काफी जल्दी। और एक नॉक का ही इंतजार कर रहे हैं डांटे के ऊपर। अब तीनों प्लेयर्स शायद यहाँ पे साथ में पुश करने की कोशिश करेंगे। डांटे अपने आप को सिक्योर्ड पा रहे हैं इनसाइड द पैनिक रूम। कहीं ना कहीं आप एंटिसिपेट करोगे कारियो अगर पैनिक रूम पे एक नेड या फिर एक मॉलोटॉव फेंके उसके बाद प्रोसीड करे, शायद बेटर हो सकता था। बट उनको भी पता है क्रॉस फायर, बहुत ही प्यारा क्रॉस फायर इनफैक्ट इन्होंने सेट कर रखा है। अब जैक्स देखिए, उनके पास मात्र बैंडेजेस ही है हीलिंग के नाम पे, कितने देर अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। डांटे के पास भी बैंडेजेस हैं। ये दोनों प्लेयर्स, डांटे यहाँ पर स्टन हो चुके हैं, डांटे स्टन हो चुके हैं, डांटे के ही रूम में स्टन यहाँ पर डाला गया था। कारियो आगे मूव कर चुका, उसका पूरा फाइट लेकर के, लेकिन कारियो को डाउन किया, डांटे भी डाउन हो चुका है। अब एक आखिरी प्लेयर जैक्स बचे हैं। कितनी देर तक जैक्स ने डाउन किया? हेल्थ देखिए बहुत कम है, उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ बैंडेजेस हैं यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा क्रूशियल फाइट हो चुकी है इस पूरी सिचुएशन में। सर्कल नीचे आ चुका है उस आइलैंड से, वाटर सिटी के एरिया से नीचे की तरफ सर्कल आया, लेकिन जैक्स भी रिवाइवल देंगे, गोल्डन को भी रिवाइवल देना है। ये फाइट बार बार उन्हीं स्टैंड स्टिल्स पर जाकर के रुक रही है, लेकिन अब एक चीज बोल सकते हैं कि जैक्स ने एक्चुअली लूप्स की नाक में दम कर दिया था एक मोमेंट के लिए। जी हाँ, काफी ज्यादा इनफैक्ट उनका इम्पैक्ट रहा था इस बार इस फाइट के अंदर, और जैक्स की तारीफ करनी पड़ेगी। परफेक्ट क्रॉस फायर सेटअप, यहाँ पे बिल्कुल फ्लिंच नहीं किया अपने आप को, बट यहाँ पे अपने टीममेट को भी रिवाइव कर दिया। बट साथ ही साथ यहाँ पे बाकी जो लूप्स के प्लेयर्स भी वो भी एक दूसरे को रिवाइव कर रहे हैं। बीटीआर राइजन की तरफ से हम लोग देख रहे हैं M24 का करारा शॉट्स, हेडशॉट्स ले रहे हैं एक दूसरे के ऊपर इनफैक्ट। बट कारियो यहाँ पे अपने टीममेट को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश, वो ब्लीड आउट कर रहे हैं, फिर भी गोल्डन उनको नहीं बचा रहे हैं। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहेगी? बट जो भी रहेगी, गोल्डन इवन रिवाइविंग, उनको मन नहीं है, गुस्से हैं मतलब क्या? What? या आपके सामने, आपके पास आराम से मौका था, आपने रिवाइव नहीं किया, सिंपल नहीं करना चाह रहे। दूसरे प्लेयर को रिवाइव कर रहे होंगे, बट जिस हिसाब से स्टांस लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो एक कोने में जस्ट खड़े हुए थे ना, कहीं मूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए आर्चर्स के प्लेयर्स आरआरक्यू से फाइट, डू यू थिंक कि ये शुरुआत करना, लाइक आर्चर्स हाँ ये हफ्ता अच्छा खेल करके आइए, बट सीधा आरआरक्यू से भिड़ंत लेना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है आर्चर्स के लिए। जी हाँ, एंड यहाँ पे अब टीम्स को आप जनरलाइज कर दोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यू नहीं, अब नहीं बोल सकते कि चलिए ये तो चैंपियन टीम है, आप भी उनके अगेंस्ट ही खेल रहे हो, आप सेम लॉबी में हो, तो अपने आप को भी आपको वही फीलिंग लेनी पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स आप भी अपने रीजन से चैंपियन होके क्वालिफाई की हो, साउथ कोरियन टीम है, तो कभी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। उनकी जो गेमिंग इकोसिस्टम है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल आरआर क्योंकि D2 ही ने 4M के स्वानोवो को स्पॉट कर दिया, बट स्वानोवो को कोई चिंता नहीं है, वो आराम से अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेके जा रहे हैं एंड काफी आराम से वहां से निकल भी चुके हैं। बट कुरीना पावर के एक्सर ने अपने आप को गिरा दिया। A1 esports के डांटे फिलहाल कोशिश तो कर रहे थे कि यहाँ पे वाटर सिटी की तरफ किसी प्रकार से आ पाए, बट उससे पहले ही उनका क्रेट बना दिया गया। ओके, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप किसी एक टीम के बारे में बोलना चाहे, कौन सी टीम आपको लगता है कि जीतेगी इस मैच के अंदर? क्योंकि जैसे A1 esports से भी अच्छी फाइट निकाली, आरआरक्यू अच्छा होल्ड कर रही है सर्कल के एरियाज में, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है यहाँ पे? मुझे लग रहा है जैसे सर्कल बना हुआ है और जैसे प्लेयर्स पोजीशनड है, क्लास डिजिटल एथलेटिक्स को आसानी होनी चाहिए यहाँ पे इस गेम निकालने के लिए, क्योंकि उनके पास लूट भी काफी अच्छा है, सेंटर होल्ड कर रखा है। बट फिलहाल 4M का फाइट यहाँ पे सिचुएशन, बट फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन इस फाइट का किसको इंतजार नहीं होता? Bigetron Red Aliens versus A1 esports again. जी हाँ, डेविड एंड गुलायत गो अगेंस्ट ईच अदर येट अगेन, BTR और A1 esports। और आपको याद होगा ये बहुत ही ऐतिहासिक कॉम्पाउंड है। यहाँ ये ऐसा कॉम्पाउंड है जहाँ पे EUT के प्लेयर्स ने BTR को मार गिराया था और ज़्यादा प्लेयर्स के साथ नहीं बचे थे। A1 esports भी काफ़ी करीब आई थी एंड ये ज़्यादा पुराना भी मैच नहीं है, जस्ट परसों ही हमने ये मैच कास्ट किया था के अंदर, जहाँ से हर कोई उनके ऊपर प्रहार कर रहा है। A1 esports के 6-9 जो कुछ ही सेकंड पहले नॉक हुए थे वहाँ पे फिनिश भी हो गए, बट ट्रेड में एक नॉक निकालते हैं उनके टीममेट्स रॉब डीनी को वहाँ पे नॉक कर दिया गया। और अब A1 esports चार्ज करती हुई नजर आ रही है। हमें सिनिस्टर का बहुत ही बेहतरीन नेट था, बट सिनिस्टर की HP बहुत ज्यादा कम है। ब्लैक व्हाइट ब्रोकन वॉल के दूसरी साइड से फाइट लेने की कोशिश करते हुए दांते इन ग्राउंड चार्ज कर जाते हैं। एरो वोल्फ रीमैक्स वर्सेस आर्चर्स दूसरी जगह पे चल रहे हैं, जिसमें बिगेट्रॉन रेड एलियंस भी किल्स उठा रही है। क्लास डिजिटल एथलेटिक्स से सोललेस को डाउन किया गया फुटबॉल के द्वारा। फुटबॉल इज दे आर स्टार्टिंग टू फाइट बैक और आर्चर्स बिगेट्रॉन बहुत सारी फाइट्स एक ही टाइम पे इस मैच के अंदर चालू हो चुकी है। अब
कौन इन फाइट्स में सर्वाइव करेगा। आई थिंक ये जितनी लड़ाइयाँ चल रही है नफिक्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिविजुअल प्लेयर्स कुछ 2-3 प्लेयर्स एक टीम से सर्वाइव करेंगे। वेल क्लास लीडर एथलेटिक्स की तो वो भी नहीं करने वाले, क्योंकि गेम स्टार्ट होते ही इन्होंने अपना सबसे पहला प्लेयर खो दिया था और अब जाके क्लास लीडर एथलेटिक्स बाहर होती हुई ब्लू बीज एलिमिनेट हो चुकी है लेडीज एंड जेंटलमैन इस गेम से। जी हाँ, और यहाँ पे अगर फाइट्स की बात करें A1 Esports और करीना पावर के बीच में अभी भी फाइट चल रहा था, फिर डिसएंगेज करना पड़ेगा, सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। राइजन का भी यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हम लोग देख सकते हैं, एरोवुल्फ, लीमैक्स जैसे देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। अब एक ही झटके में 11 टीम्स बची, क्योंकि A1 Esports वेल BTR के लक्सी जो लास्ट प्लेयर बचे थे, इन दोनों टीम्स को कोई दूर नहीं रख सकता एक दूसरे से। लक्सी को वहां पे बाहर किया गया A1 Esports के जैक्स द्वारा, और अब वेल जैक्स खुद भी नॉक हो जाएंगे क्योंकि करीना पावर को उनकी इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी। लेट्स सी फॉर हाउ लॉन्ग द टीम सर्वाइव्स। अभी तो ब्लू जोन से सेट आउट, ही क्लचेस अ 1v3 पूरी स्क्वाड वहां पे कर दी गई है। Oh my God, that was बहुत ही ज्यादा इंटेंस एक फाइट। A1 Esports एलिमिनेट हुई है, ASL गेम से बाहर होती हुई। बेहतरीन जंग देखने को मिल सकती है। A1 Esports वर्सेस BTR अगेन। ऑलराइट, यहाँ पर सिनिस्टर स्पॉट जरूर किया है BTR के प्लेयर्स को, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग होगा? नहीं, सिनिस्टर ने BTR के लक्सी को नॉक किया, जैक्स ने लक्सी को फिनिश किया। वापस से इन दोनों टीम्स की बात ये आती है कि हमेशा एक दूसरे की रोटेशंस में कहीं ना कहीं नोइंगली, अननोइंगली, सेमी नोइंगली, जो कुछ भी फंस जाते हैं। और आई गेस 6ix9ine को समझ में आ चुका है। 6ix9ine इज लविंग के शायद फिर से सेम ही टीम के साथ हमारा पाला पड़ा है। अभी तक तो उनको नहीं पता है, जब पूरी टीम किल होते थे वो ऑब्वियसली जो किल होता है उसके बाद ही उनके पास नेम आता है टीम नेम, उससे पहले ऑब्वियसली प्लेयर 1 नॉक, प्लेयर 2 वगैरह वो सब लिखा आता है। बट खैर इट्स लाइक ऐसा हो सकता है कि शायद सोचो कि फिर से BTR तो नहीं आई है, लेकिन अब BTR को देखना पड़ेगा। 3 प्लेयर्स हैं, वो तीनों प्लेयर्स वापस से अपना बेहतरीन गेम प्ले कहीं ना कहीं दिखाना चाहेंगे जिस हिसाब से BTR खेलती है। A1 Esports, आई जस्ट वांट टू सी कि वो अब क्या करते हैं, आगे जाएंगे या फिर कुछ और यहाँ पर सोच रहे हैं। जी हाँ, आगे सोच तो कुछ रहे हैं कि फाइट एंगेज करनी है कि नहीं करनी। हर बार सेम टीम से टकराते हैं एंड रिकॉर्ड आई मीन उस टीम के अगेंस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इस बार भी ओपनिंग एक निकाल ही दी है, तो डिस्टेंस आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो लाइक लेजेंड डिस्टेंस इन दोनों टीम को लिटरली एक दूसरे से अलग रखे हुए, वही चीज़ है जो यहाँ पे एंगेजमेंट को रोक रहा है। और प्लस सामने बिगेट्रॉन रेड एलियंस के पास कवर भी अवेलेबल है, लेकिन कवर की बात करें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं A1 Esports को, तो A1 Esports अब इस डायरेक्शन में चार्ज इन कर रही है। RRQ की तरफ 6ix9ine को देखिए हिल पीक करके कोशिश कर रहे हैं कि सामने से भी सेफ रहे और नीचे लो ग्राउंड पे जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनको भी स्पॉट आउट कर ले। बट बिगेट्रॉन के जक्सी को एक बार फिर से डाउन किया गया है A1 Esports के जैक द्वारा एंड 6ix9ine एक परफेक्ट एंगल निकाला, एक नॉक निकाला है इन्होंने और अर्नी बचे थे, अर्नी को भी वहां पे फिनिश ऑफ कर दिया गया। RRQ अथीना एलिमिनेट होती हुई इस गेम से। मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है RRQ का एलिमिनेशन के बाद। अब बाकी सब टीम्स अपने लिए बेहतरीन आउटिंग चाहेंगे। A1 Esports को देखिए, इनके जो 2 किल्स आए थे दोनों यहाँ पर BTR से आए थे। क्या ये सीधा एलिमिनेशन के ऊपर जा रहे हैं टीम को एलिमिनेट करने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से A1 Esports के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता चल चुका है कि सामने उनके यहाँ पर कोई टीम रहेगी। उनको बकी की आवाज भी आ चुकी है, डांटे के एरिया पर है जरूर, लेकिन डांटे का सारा ध्यान अभी लेफ्ट हैंड साइड पर था, लेकिन वहीं से उनको गोलियां पड़ती है और उनको डाउन किया जाएगा आर्चर्स के प्लेयर्स के द्वारा, जो फिनिश जरूर करना चाहेंगे। डांटे को यहाँ पर पिक ऑफ जरूर निकाल दिया जाएगा। अब A1 Esports के प्लेयर्स बिल्कुल आगे की तरफ मूव करने 6ix9ine भी वहां पर ओपन में कॉट ऑफ हो सकते थे, लेकिन बचे हैं, काफी मुश्किल से बचे जरूर है। अब BTR के प्लेयर्स A1 Esports को एक बहुत अच्छा बैकस्टैब यहाँ पर दे सकते हैं। 5 टीमें बची है, मीनवाइल आर्चर्स के प्लेयर्स ही हैं जो BTR के ऊपर है। राइजन, दैट वाज अ बैड डिसीजन, वापस से उतरेंगे उस बग्गी से और वापस से अपने को कवर में लेकर के आ जाएंगे। वो बग्गी को सही एंगल पर लगा रहे थे जिसके अंदर वो कॉट ऑफ हो सकते थे। प्लेज ऑन क्लास को सिलिम को लेकर के जाता है जिसके कारण क्लास एथलेटिक्स का एलिमिनेशन हो जाएगा। इट इज डाउन टू दीस 4 टीम्स। सिनिस्टर जक्सी को डाउन कर चुके, राइजन गोस डाउन एज well. Big साइड पर था, लेकिन वहीं से उनको गोलियां पड़ती है और उनको डाउन किया जाएगा आर्चर्स के प्लेयर्स के द्वारा, जो फिनिश जरूर करना चाहेंगे। डांटे को यहाँ पर पिक ऑफ जरूर निकाल दिया जाएगा। अब A1 Esports के प्लेयर्स बिल्कुल आगे की तरफ मूव करने 6ix9ine भी वहां पर ओपन में कॉट ऑफ हो सकते थे, लेकिन बचे हैं, काफी मुश्किल से बचे जरूर है। अब BTR के प्लेयर्स A1 Esports को एक बहुत अच्छा बैकस्टैब यहाँ पर दे सकते हैं। 5 टीमें बची है, मीनवाइल आर्चर्स के प्लेयर्स ही हैं जो BTR के ऊपर है। राइजन, दैट वाज अ बैड डिसीजन, वापस से उतरेंगे उस बग्गी से और वापस अपने को कवर में लेकर के आ जाएंगे। वो बग्गी को सही एंगल पर लगा रहे थे जिसके अंदर वो कॉट ऑफ हो सकते थे। प्लेज ऑन क्लास के सिलिम को लेकर के जाता है जिसके क्लास एथलेटिक्स का एलिमिनेशन हो जाएगा। इट इज डाउन टू दीस 4 टीम्स। सिनिस्टर जक्सी को डाउन कर चुके, राइजन गोस डाउन एज वेल। बिगेट्रॉन गेट्स एलिमिनेटेड।
जी हाँ, बिग ड्रॉस अवेलेबल है और उसी नंबर्स एडवांटेज के साथ जूस यहाँ पे चार्ज कर रही है A1 Esports की तरफ फॉर द चिकन डिनर। They are going good. They are going good. A1 Esports काफी काबिल तारीफ खेले जरूर है, पर क्या वो गेम एंड कर पाएंगे? नंबर्स एडवांटेज नहीं रहेगा। जैक्स को स्पॉट किया जा चुका है, 23 का डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर रहेगा। अच्छा ग्रेनेड आया था, सब प्लेयर्स को एक्चुअली डैमेज दिया है यहाँ पर, बट जोल को देखिए, he has a good angle। रॉनिन और आईसी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, पूरे तरीके से घेरने की कोशिश यहाँ पर A1 Esports को करी जा रही है। बहुत मुश्किल है, दोनों टीमों के लिए ये गेम इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों के लिए ये गेम वो है जो उनको चाहिए था, बट ज़्यूस क्या उससे बेटर आप निकाल पाएगी, अपना बेटर पॉइंट्स निकाल पाएगी जिस तरीके से वो कर रहे हैं। बट आप A1 Esports को देखिए, एक एंगल पर वो लोग स्टक हो चुके हैं, सर्कल उनके पास है, बट सर्कल का नहीं, यहां पर गन फाइट्स का गेम आता है जो कहीं ना कहीं ज़्यूस के पास मैन एडवांटेज के साथ थोड़ा सा ज्यादा है। जी हाँ, काफी ज्यादा इनक्रेडिबल तो ये मोमेंट होगा, किस तरह से जूस यहाँ पे क्लोज आउट करेगी। ऑलराइट 6-9 का नाउ, बट नो, आईसी के ऊपर एक उल्टा नेड आया, उससे वापस से नॉक मिल चुका है। फिर होगा, किस तरह से जूस यहाँ पे क्लोज आउट करेगी। ऑलराइट 6-9 का नाउ, बट नो, आईसी के ऊपर एक उल्टा नेड आया, उससे वापस से नॉक मिल चुका है। फिर पे भी है, इनफैक्ट हमने एक क्लच मोमेंट देखा था। लेट्स सी एक बार मैच उनके ऊपर पड़ा जरूर रहेगा। अच्छा ग्रेनेड आया था, सब प्लेयर्स को एक्चुअली Bigatron gets eliminated। जी हाँ, बिगट्रॉन रेड एलियंस बाहर हो चुकी है, बची है सिर्फ 3 और A1 दोनों के लिए ये मैच काफी ज्यादा क्रिटिकल है। आर्चर्स के सॉन्ग डाउन हो चुके हैं, तो मतलब इन दोनों टीम्स के बीच में ये गेम खत्म हो सकता है, लेकिन ज़ूस Esports को देखे रुकने का नाम नहीं ले रहे। 11 किल्स थे और अब 13 हो चुके हैं, आर्चर्स को भी इन्होंने खत्म कर दिया। A1 Esports के अगेंस्ट इनकी फाइट है 3 वर्सेस 4 की, नंबर्स एडवांटेज इनके पास अवेलेबल है और उसी नंबर्स एडवांटेज के साथ ज़ूस यहाँ पे चार्ज कर रही है A1 Esports की तरफ फॉर द चिकन डिनर। They are going good. They are going good. A1 Esports काफी काबिल तारीफ खेले जरूर है, पर क्या वो गेम एंड कर पाएंगे? नंबर्स एडवांटेज नहीं रहेगा। जैक्स को स्पॉट किया जा चुका है, 23 का डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर रहेगा। अच्छा ग्रेनेड आया था, सब प्लेयर्स को एक्चुअली डैमेज दिया है यहाँ पर, बट जोल को देखिए, he has a good angle। रॉनिन और आईसी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, पूरे तरीके से घेरने की कोशिश यहाँ पर A1 Esports को करी जा रही है। बहुत मुश्किल है, दोनों टीमों के लिए ये गेम इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों के लिए ये गेम वो है जो उनको चाहिए था, बट ज़्यूस क्या उससे बेटर आप निकाल पाएगी, अपना बेटर पॉइंट्स निकाल पाएगी जिस तरीके से वो कर रहे हैं। बट आप A1 Esports को देखिए, एक एंगल पर वो लोग स्टक हो चुके हैं, सर्कल उनके पास है, बट सर्कल का नहीं, यहां पर गन फाइट्स का गेम आता है जो कहीं ना कहीं ज़्यूस के पास मैन एडवांटेज के साथ थोड़ा सा ज्यादा है। जी हाँ, काफी ज्यादा इनक्रेडिबल तो ये मोमेंट होगा, किस तरह से जूस यहाँ पे क्लोज आउट करेगी। ऑलराइट 6-9 का नाउ, बट नो, आईसी के ऊपर एक उल्टा नेड आया, उससे वापस से नॉक मिल चुका है। फिर पे भी है, इनफैक्ट हमने एक क्लच मोमेंट देखा था। लेट्स सी एक बार फिर से क्या हमको देखने को मिलता है। सिनेस्टर यहाँ पे डाउन होते हुए वेल देखते हैं। अभी फिलहाल खामोशी छाई रही है और कोई भी टीम एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं कर रहे, सभी अपना अच्छा पोजीशन ले रहे हैं। सर्कल भी शिफ्ट हो चुका है। इनफैक्ट अब देखना ये रहेगा कि कौन सी टीम कैपिटलाइज करती है, क्योंकि साउथ वेस्टर्न साइड का जो एरिया है वो पूरा खाली है। अगर फुटबॉलिस्ट को इस बात का पता है तो आराम से ये साइड ले सकते हैं, बट टीम सीक्रेट जिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सदर्न साइड पे थे तीनों प्लेयर्स, वो आ चुके हैं अब वेस्टर्न साइड की तरफ। अब वेस्टर्न साइड से घूम के हाथेन के ब्रिज से देखे हुए जा रहे हैं, तो एक बहुत ही वियर्ड रोटेशन। अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं करे तो प्रीटी मच डेड। बट फिलहाल A1 Esports और कुरिना पावर के बीच में फाइट चल रही है और 6-9 ने यहाँ पे गोलियां खोल दी है। इनफैक्ट गोंजो डाउन हो चुके हैं, अब कुरिना पावर के बाकी प्लेयर्स के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहेंगे, बट साथ ही साथ कहीं और से उनको शॉट्स पड़े एंड दैट्स 4 AM सुक। 4 AM इस फाइट के अंदर कहां से आए ये सवाल रहेगा, क्योंकि वो प्लेस हल्का सा पीछे थे, लेकिन इस बार देखिए वर्टिकल मैप में देख सकते हैं 4 AM इस इक्वेशन के अंदर भी नहीं है। वर्टिकल मैप में वो और हल्का सा पीछे हैं और वहां से वो लोग फाइट ले रहे हैं, लेकिन इसी चीज ने कोलिना पावर के लिए एक ओपनिंग निकाल दिया। डांटे को डाउन किया गया था, ऑन टू द साइड उनको फिनिश किया जाएगा। सिनिस्टर माइट बी द नेक्स्ट वन टू फॉल डाउन, क्योंकि उनको रिवाइवल देने के लिए अभी कोई है नहीं। 6-9 पीछे फुटबॉलिस्ट के साथ फाइट लेना चाहते हैं और यहां पर A1 Esports 2-3 टीम्स के बीच में फंस चुकी है। अब वो आगे मूव कर रहे हैं ताकि सिनिस्टर को बचाया जा सके, लेकिन उनके ऊपर शॉट्स आ रहे हैं। 6-9 उनको पता चल चुका है कि वो और आगे नहीं जा सकते, साइड से गोलियां पड़ रही हैं। इस बार फुटबॉलिस्ट के सोल के भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैक्स फुटबॉलिस्ट के लुट्स के साथ फाइट एक लेना चाहते हैं, जिस तरीके से वो आप देख सकते हैं कि वो जस्ट चुके हुए। एक ग्रेनेड जैक्स के बिल्कुल ऊपर। ये ग्रेनेड नहीं था, ये क्रिसमस गिफ्ट था। जिस हिसाब से उनके मुंह के सामने से वो सफेद बॉल आके आया, लाइक
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में व्हाट इज अ स्नोबॉल डूइंग, बट वेल दैट वाज कंसील्ड एज अ फ्रैग ग्रेनेड और डायरेक्टली उनके मुंह पे फटा। एंड आई इमेजिन द तीन टीमों के अगेंस्ट A1 Esports फाइट ले रही है इस मौके पे। सोचिए, तीन टीमें काफी अनवांटेड फाइट्स थे, काफी अनवांटेड फाइट्स थे। फाइट्स एक्चुअली कोशिश की थी इन्होंने कोनिना पावर के साथ लेने की, अपने प्लेयर्स को इस हिसाब से पोजीशन भी कर रखा था, बट भूल गए थे कि सैनॉक है। और काफी टाइम से हमने देखा भी नहीं था कि ज्यादा जो बेहतरीन थर्ड पार्टीज होते हुए, ये क्लासिक टिपिकल सैनॉक के तरफ आ चुका है। दिस इज सैनॉक एट इट्स प्योर रॉ ब्यूटी। आप अगर एक फाइट ले रहे हो, आपको आपका लेफ्ट राइट आगे पीछे हर जगह देख परख के ही खेलना पड़ेगा। और फिलहाल 6ix9ine और सिनिस्टर एक ही कॉम्पाउंड के अंदर आ चुके हैं, ये और ज्यादा दिक्कत देने वाला है। अब नेट भी अंदर गया और नेट फटा भी, और सिनिस्टर यहाँ पे इसी के साथ डाउन है। बट कोनिना पा देखिए वो कमिट बिल्कुल नहीं कर रहे, उनको भी पता है कि द मोमेंट यहाँ पे घर से निकलते हैं बाहर, कोई दूसरी स्क्वाड उनके ऊपर श्योर हावी होने वाली है। अब बात आती है क्या कोइना पावर के प्लेयर्स के पास और थ्रोएबल्स हैं या नहीं। अगर तो रहेंगे तो वो वहां पर स्पैम कर सकते हैं। ऑब्वियसली घर के अंदर एक आर्टिफिशियल रेड जोन बना सकते हैं। लूप्स के प्लेयर्स मीनवाइल सर्कल के अंदर नोवा एस्केप भी वहां पर है जरूर, बट नोवा एस्केप से सर्कल हल्का सा ऊपर को जाएगा। ये सर्कल 4 AM फुटबॉलिस्ट कोइना पावर इन टीम्स को सपोर्ट करता है, लेकिन फुटबॉलिस्ट उनको तो फाइट चाहिए, उनको तो किल चाहिए, उनको तो पॉइंट्स चाहिए। इसके लिए वो कोइना पावर के ऊपर जाना चाहेंगे, बैंडेजेस लगा करके लुट्स मूव कर रहे हैं। बट A1 Esports स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल लिविंग, स्टिल ब्रीदिंग। ये जो दो प्लेयर्स हैं, ये दो प्लेयर्स कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि पूरे बांग्लादेश रीजन का यहाँ पर एक वो भार संभाल करके हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ, फाइट्स इनके अगेंस्ट हुई हैं सारी, तीन प्लेयर्स अलग अलग टीम्स ने इनके ऊपर अटैक्स किए थे यहाँ पर, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन अब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि फुटबॉल इसके प्लेयर्स, उनको फुटस्टेप्स आ रहे हैं उनके बिल्कुल सामने ही, अगले ही लाइक आप दीवार यहाँ पर क्रॉस करेंगे इस घर की, अंदर ही वहाँ पर प्लेयर्स हैं। या और अभी तक जिंदा है, क्यों? क्योंकि BTR के प्लेयर्स के साथ इनको फाइट लेना है, BTR के 1-2 प्लेयर्स को इनको किल करना है। तो आई थिंक हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से ये सर्वाइव कर जाएंगे फाइट। और यहाँ पे नेट के साथ शुरुआत कर दी थी, ऑलमोस्ट उनके एंट्री ब्लॉक कर दी थी, ऑलमोस्ट वहाँ पे नॉक निकाल दिया था ल्यूट्स। इन द मीनवाइल यहाँ पे काफी ज्यादा लो थे, अभी फर्स्ट एड इन्होंने भी लगा रखा है। और फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स भी यहाँ पे वापसी ग्रेनेड कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी जो टुक है वो भी काफी खराब हालत में फंस चुकी है, और एक और बेहतरीन ग्रेनेड जाता हुआ यहाँ पे सिनिस्टर बेरली सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट एड ट्रिगर करेंगे, हील ट्रिगर करेंगे, बट उससे पहले लूट्स ऑलरेडी सर्कल के अंदर, यहाँ पे घर के अंदर इनफैक्ट घुसने की कोशिश की थी और इंस्टेंटली उनको पछाड़ दिया गया। अब 6ix9ine स्प्रे डाउन करते हुए फुटबॉलिस्ट के आखिरी प्लेयर सॉल के, उनको भी इन्होंने वाइप कर दिया। मैंने कहा था ये स्क्वाड इसीलिए जिंदा है ताकि BTR के 1-2 प्लेयर्स को या फिर पूरी स्क्वाड को वाइप कर देगी, तब तक ये तो नहीं मरने वाले। A1 Esports A1 गेम प्ले दिखाते हुए खेल रही है। ये अच्छा मोल्टोव हो सकता था वाइट के ऊपर अगर जाता, लेकिन वो ऑब्वियसली टकरा करके बाहर की डायरेक्शन में ही रह गया। मीनवाइल इनोवा एस्केप जिमी RRQ D2E के साथ फाइट ले चुके हैं और कोशिश करेगी ये टीम। और A1 Esports मीनवाइल 4 AM के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं। जिने को डाउन किया, लेकिन कोई ना पावर के रॉब डी आते हैं, सिनिस्टर को डाउन करते हैं। 6ix9ine ओपन एरिया में स्मोक इकलौता कवर है, पर क्या ये इतना पोटेंशियल कवर बन पाएगा? रिवाइवल का चांस नहीं है इस बार। 6ix9ine भी अगला शिकार हो सकते हैं। 4 AM के साथ की कोशिश जरूर कर रहे हैं, सेम तरीके से स्प्रे करना चाहेंगे, कोशिश उनकी है जरूर। जिन्हें मीनवाइल रिवाइव हो जाएंगे, बट 6ix9ine अगर एक गोली लग जाती है उनको, उसी जगह पर स्प्रे डाउन करेंगे आसागी। जी हाँ, और कितने देर तक इनफैक्ट 6ix9ine जिंदा रहते हैं ये हम लोग को जरूर देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे 4M के प्लेयर्स अभी भी उनके चारों के चारों अंदर अभी भी जिंदा है। तो 4M अगर 4 प्लेयर्स के साथ जिंदा रहती है तो चिकन डिनर उनके लिए पक्का है ही, बट कैसे लेती है ये एक का सवाल बनने वाला है। फिलहाल स्वानो वो यहाँ पे बैकलाइन से फिनिश ऑफ करते हुए फेडरल को, जो कि काफी ओपन में नॉक होके पड़े थे। अब 4M के प्लेयर्स ने अपनी सारी जो अटेंशन है सीक्रेट जिन के तरफ इन्होंने डाइवर्ट कर रखा है। सीक्रेट जिन के कॉस्मोस को भी बहुत ही सिंपल नॉक यहाँ पे, और उनको ऊपर कॉन्फर्मेशन भी लेने की कोशिश करेंगे। 2K उनके बिल्कुल बगल में आई गेस हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लू जोन के बाहर जा चुके हैं। अब किंग्सो किस तरीके से आते हैं, डिजिटल एथलेटिक्स के प्लेयर्स यहाँ पे क्या कमाल दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमको मुनाना लेना पड़ेगा ओशन। लेकिन बात ये आती है कि 4 AM और सीक्रेट जिन, उनके माइंड में एक ही चीज चल रहा है, कोई एक ही टीम जिंदा रहेगी जिनके चारों प्लेयर्स रहेंगे यहाँ पर, अदरवाइज दूसरी टीम को डाउन किया जाएगा। और यही चीज यहाँ पर 4 AM करना शुरू कर चुके हैं। उनके भी स्वान डाउन है, लेकिन उनको फिनिश ऑफ नहीं होने दिया जाएगा। प्रोबेबली रिवाइवल मिल सकता है, पर टीम सीक्रेट जिन देखते देखते मुश्किलों में बहुत ज्यादा आ चुकी है। किंग्सो तो सर्कल के बाहर है, हील करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रहेगा। 2K अंदर की तरफ को है जरूर। क्लास एथलेटिक्स मीनवाइल एलिमिनेट हो जाती है। A1 Esports भी दूसरी साइड पर प्रोबेबली एलिमिनेट अब जाकर के हुई है। ओपन एरिया में आखिरी प्लेयर वो अंदर गए, अपने आप को हील करवा रहे थे, लेकिन उसके अंदर दिक्कत हो गई। अब 3 टीमें बचती